सिर्फ 5 रुपए की यह चीज़ आपके भी मिर्च के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 चम्मच अगर आपने अपनी मिर्ची के पौधे में यूज कर दिया तो आपका भी मिर्च का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी चीज़ों के बारे में। मिर्च के पौधे में इसे किस प्रकार से यूज करना है और इसके साथ में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारा जो मिर्च का पौधा है वह काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीन एवं हेल्दी बना हुआ है और साथ ही साथ इस मिर्च के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी मिर्चियाँ भी लगी हुई हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो मिर्ची का पौधा है वह चारों तरफ से इसी प्रकार से मिर्चियों से भरा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं केयर के बारे में कि मिर्ची के पौधे की सर्दियों के मौसम में किस प्रकार से केयर करनी चाहिए जिससे मिर्ची का पौधा हमेशा मिर्चियों से भरा रहे। तो दोस्तों मिर्ची का पौधा हो या फिर कौन सा भी फल देने वाला या फिर फूल देने वाला कौन सा भी पौधा हो, सर्दियों के मौसम में सनलाइट की हर पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि दोस्तों हर पौधे को 2 से ढाई घंटे की धूप देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए दोस्तों पौधे को किसी ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जिस पर कम से कम 2 से ढाई घंटे की धूप आती हो। अगर आपने किसी पॉट में लगाया हुआ है तो उसे आप सनलाइट की किरणों में रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए और बात करते हैं किन किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों जब भी आपके मिर्ची के पौधे में आपको घास वगैरह दिखाई दे, उसी टाइम पर आपको मिर्ची के पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर देना है। अगर आप लोग गुड़ाई नहीं करेंगे तो आपके मिर्ची के पौधे की जो सॉइल है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रंस पाए जाते हैं, उन्हें जो घास वगैरह बेकार में निकल आया है वह ग्रहण कर लेगा। जब जा कर के पौधा फल फूल छोड़ने लगेगा या फिर उस पर फल फूल बनना ही बंद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों गुड़ाई का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। तो दोस्तों आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद 50 ग्राम के तकरीबन ही लगाना है। यदि आपका मिर्ची का पौधा ज़्यादा बड़ा है तो आप 100 ग्राम के तकरीबन ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और दोस्तों जब भी आपके मिर्च के पौधे पर फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाए उस टाइम पर आपको मिर्ची के पौधे में पानी बहुत ही कम डालना है। अगर दोस्तों आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके मिर्ची के पौधे से जो छोटे छोटे फल और फूल आते हैं वह झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको मिर्ची के पौधे की सॉइल में सिर्फ नमी बनाए रखनी है जिससे पौधा जीवित बना रहे और आपके मिर्ची के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा मिर्चियाँ लगती रहें। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिर्ची के पौधे में आपको किस प्रकार से, जो हमने शुरुआत में आपको फर्टिलाइजर बताया था, उसे किस प्रकार से यूज करना है और इसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें लेना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पौधे की रूट्सों की ओर और जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई भी 2 से 1.5 इंच गहरी ही करनी है। अगर ज़्यादा गहरी गुड़ाई करेंगे तो पौधे की रूट्स कट सकती हैं और पौधा भी सूख सकता है। यानी कि दोस्तों आपको पौधे की जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की चारों तरफ से गुड़ाई करके तैयार कर लिया है और साथ ही साथ इस मिट्टी को भी तोड़ करके रेडी कर लिया है। यानी कि जो हमारी गुड़ाई है वह पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं उस फर्टिलाइजर के बारे में, आपको फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं इस खाली बर्तन में हमने 1.5 लीटर के तकरीबन पानी लिया हुआ है। इसी में दोस्तों हमें एक ऐसा फर्टिलाइजर तैयार करेंगे जिससे आपका भी मिर्च का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं यह वही चीज़ है जो कि आपके मिर्च के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी। यानी कि दोस्तों सर्दियों के मौसम में अगर आप इसे एक बार इस्तेमाल कर देंगे तो पूरी सर्दियां आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम इसमें से 1 चम्मच ले लेते हैं। तो दोस्तों ये है गुड़। गुड़ का आप अगर किसी भी फल देने वाले या फिर फूल देने वाले पौधे में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा फलों और फूलों से लद जाएगा। तो दोस्तों 1.5 लीटर के तकरीबन पानी में हम यहाँ पर 1 चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस पानी में 1 चम्मच के तकरीबन गुड़ को डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इसे डालने के बाद में इस चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से हम इसे घोल लेते हैं, यानी कि मिक्स कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर इस गुड़ को इस पानी में डाल करके और इस चम्मच की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से घोल करके तैयार कर लिया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को इस मिर्ची के पौधे में यूज कर लेते हैं। यानी कि चारों तरफ जैसे हमने पौधे की गुड़ाई कर रखी थी उसी प्रकार से इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल देते हैं। यानी कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को चारों तरफ इस मिर्ची के पौधे में डाल करके तैयार कर दिया है। अगर दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी मिर्ची का पौधा 100% मिर्चियों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।